हेलो एवरीवन। सोचिए कि आप अपने कंपनी के डेली स्टैंड अप कॉल पे हो और आपके सारे सारे टीममेट्स भी ऑनलाइन हैं और वेट कर रहे हैं मैनेजर के ज्वाइन करने का। और मैनेजर भी ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं आज का डेली अपडेट कॉल स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, और वो अपने स्क्रीन शेयर करते हैं। तो मैं भी स्क्रीन शेयर कर लिया हूँ और वो पूछते हैं मेरे पास ये दो इन्फॉर्मेशन है, क्या ये दो इन्फॉर्मेशन जो एम्प्लॉय का नेम है क्या ये वो इन्फॉर्मेशन सेम है? तो आप लोग देखते हो स्क्रीन पे और बोलते हो डिटेल्स तो सारा सेम दिख रहा है। तो मैनेजर भी बोलते हैं, हंस के बोलते हैं, हाँ डिटेल्स तो सेम है, बट क्या ये दो सेम एम्प्लॉय हैं या फिर अलग अलग एम्प्लॉय हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? ये दोनों अलग अलग एम्प्लॉय होंगे। तो एग्जैक्टली द पाइथन में भी ऐसा ही काम करता है कि अगर हम लोग ये असाइन किए हैं नेम इक्वल टू भूषण और नेम इक्वल टू भीषण, और हम लोग इसको चेक करेंगे नेम नेम इक्वल टू और चलो इसका नेम ये इसको डिफाइन कर देते हैं नेम वन, और मैं चेक करूंगा कि इक्वल टू नेम वन, तो आपको क्या देगा? इट इज ट्रू। बट अगर हम लोग चेक करेंगे इफ नेम इज नेम वन, क्या नेम वन भी नेम वन के बराबर है, तो भी ये ट्रू दे रहा है। बट अगर हम लोग कोई असाइन करेंगे कि वैल्यू मान के चलिए कि a इक्वल टू 10, या फिर मैं लिस्ट असाइन करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ 1, 2, 3 लिस्ट बना दिया मैंने आज। चलो ठीक है, a b इक्वल टू b मैंने लिस्ट बना दिया, b इक्वल टू 1, 2, 3 ये दो लिस्ट मैंने बना दिया है। अब मैं चेक करूंगा कि क्या a इक्वल टू b है, तो मुझे ट्रू मिल रहा है। बट अगर मैं चेक करूंगा a इज b, क्या a इज b है, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है? फॉल्स। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे कि a इक्वल टू तो b मुझे ट्रू दे रहा है बट a इज b फॉल्स दे रहा है। ऐसा इसलिए हुआ कि अगर हम लोग a इक्वल टू b जब हम लोग चेक करते हैं तो ये वैल्यूज चेक करता है, बट अगर जब हम लोग a इज b चेक कर रहे हैं तो वो क्या होगा? मेरा मेमोरी चेक करेगा। तो अभी हम लोग को अगर मेमोरी चेक करना है तो अब देखो आईडी ऑफ a मैं करूंगा, आईडी ऑफ a मुझे क्या मिला? ये आईडी इस लोकेशन पे मेरा a का वैल्यू असाइंड है, मतलब इस लोकेशन पे मुझे ये लिस्ट मेरा इस लोकेशन पे एलोकेटेड है। अब मैं चेक करूंगा आईडी ऑफ बी चेक करूंगा तो देखो द लोकेशन क्या है, लास्ट में देखो 480 इसमें लास्ट में 352 है, तो लोकेशन डिफरेंट है। तो जब हम लोग ईज चेक करते हैं तो उसमें मेरा लोकेशन कंपेयर होता है, तो इसलिए ये दोनों डिफरेंट है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि दो असाइन करते हैं। चलो अब मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू 10, 20, 30 करता हूं और मैं b में वैल्यू असाइन करता हूं a को। तो अब मैं चेक करूंगा कि चलो a इक्वल टू b करूंगा मैं, तो ये ट्रू दे रहा है, और मैं चेक करूंगा a इज b, तो ये भी ट्रू आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी देखो अगर मैं विजुअली आप लोग को दिखाऊंगा ड्राइंग पे, चलो मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ या फिर मैं एक पेन ओपन करके आपको लिख के बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा अभी पहले जब हमने असाइन किया था a का वैल्यू और b का वैल्यू डिफरेंटली असाइन किया था, तो वो डिफरेंट लोकेशन पे थे। a इक्वल टू मैंने लिस्ट असाइन किया था यहाँ पे, a इक्वल टू 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू भी 1, 2, 3, तो मेरा वो डिफरेंट लोकेशन पे था और पॉइंट कर रहा था डिफरेंट लोकेशन पे। बट अभी जब मैंने यहाँ पे जब a इक्वल टू 10, 20, 30 जब असाइन किया हूँ और b इक्वल टू a, तो a भी पॉइंट कर रहा है सेम लोकेशन पे और a पॉइंट कर रहा है सेम लोकेशन पे। मान के चलो अगर कोई लोकेशन है, मान के चलो ये
मैं लोकेशन ले लेता हूँ 10, 20, 30, 4, 0, 5, 6, 8 इस लोकेशन पे, और इस लोकेशन में मेरा वैल्यू 10, 20, 30 अवेलेबल है। तो अभी ए भी पॉइंट कर रहा है इसी लोकेशन पे और बी भी पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए जब हम लोग चेक करेंगे ए इज बी तो वो मुझे ट्रू देगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोकेशन ए इज इक्वल टू बी मुझे पहले ट्रू क्यों दिया था और ए इज बी फॉल्स क्यों दिया था। तो चलिए अभी आप आगे बढ़ते हैं और हम लोग चेक करेंगे इज नॉट भी। अगर हम लोग एक चेक कर लेते हैं इज नॉट क्या होता है, तो फिर से मैं क्या वैल्यू असाइन करता हूँ ए इक्वल टू 10 कॉमा या ए इक्वल टू 1 कॉमा 2 मैं करता हूँ, और बी इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 करता हूँ, 1 कॉमा 2 कर लेता हूँ। और मैं अब चेक करूँगा प्रिंट ए इज नॉट बी, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, फॉल्स या फिर ट्रू। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि इस दोनों का लोकेशन अभी डिफरेंट है। अगर मैं चेक करूंगा लोकेशन आईडी ऑफ ए, लोकेशन चेक करने के लिए हमें आईडी फंक्शन होता है वो चेक करना पड़ता है, और आईडी ऑफ बी में करूंगा आईडी ऑफ बी। तो देखो लास्ट में 704 है 216 है, तो मुझे दोनों दे रहा है ए इज नॉट बी, मतलब ए और बी सेम है नहीं है। बट मैं अगर वैल्यू अगर चेक करूंगा ए इज इक्वल टू बी करूंगा तो वो मुझे ट्रू मिलेगा, क्योंकि जब इक्वल टू जो रहता है वो मेरा चेक करने के लिए रहता है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस कौन से टॉपिक में, एक टॉपिक था मैं असाइनमेंट वाले पे, वो मैं और एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग कंपेयर करेंगे नन के साथ कि नन काम क्या करता है। कि मान के चलो कि नन कैसे काम करता है, कि मैनेजर ने, अगर अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको कोई टास्क असाइन किया है पहले का, तो आप बोलोगे कि नहीं पहले तो कोई असाइन नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टास्क इज इक्वल टू नन करूँगा। मैं असाइन कर दिया नन, और मैं चेक करूँगा इफ टास्क इज नन, और मैं प्रिंट करूँगा तो टास्क इज नन, और मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट नो टास्क असाइन, टास्क असाइन। तो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, अगर टास्क इज नन है तो मुझे हाँ ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि टास्क सही में एक्चुअली में नन है, तो मुझे ये प्रिंट होगा टास्क इज नन। तो हम लोग को ऐसे ही असाइन करना पड़ता है कि अगर मुझे नन चेक करना है तो इक्वल टू यहाँ पे नहीं करेंगे, इक्वल टू नन नहीं करके हम लोग इज नन से चेक करेंगे। चलो अब एक मैं बताता हूँ कि स्मॉल इंटीजर केस कैसे काम करता है, या फिर स्मॉल इंटीजर कैसिंग कैसे काम करता है। अभी चलो मान के चलो मैं आपको दिखाया कि यहाँ पे लिस्ट दिए, तो वो चेक कर रहा है, और चेक किया मैंने ए इज इक्वल टू, मैं लिस्ट चलो मैं फिर से बनाता हूँ 10, 20, 30, और फिर मैं बी बनाता हूँ बी इज इक्वल टू 10, 20, 30, और मैं चेक करूँगा ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू बी, तो ये मुझे ट्रू मिलेगा। और ए इज बी करूँगा तो मुझे फॉल्स मिलेगा। बट मैं कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, जैसे ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ ए इज इक्वल टू बी और ए इज बी, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, पहले लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे फॉल्स मिलना चाहिए, क्योंकि आईडी जो होगा वो डिफरेंट होगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। कि स्मॉल इंटीजर कैसिंग में क्या होता है कि चलो ए इज बी ट्रू मिला। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि स्मॉल इंटीजर में अगर मुझे वैल्यू फ्रॉम -5 टू 256 अगर मैं चेक करूंगा, -5 टू 256 विथ ईज मैं चेक करूंगा विथ ईज, तो वो मुझे ट्रू देगा। बट उसके आगे मैं चेक करूंगा तो वो मुझे फॉल्स देगा। तो ये पाइथन में स्मॉल केसिंग, मतलब ये गलती बहुत लोग करते हैं कि -5 टू 256 में ये मुझे
ट्रू वैल्यू देगा। तो ये गलती ना करें, इसको एक माइंड में रखें कि हाँ, अगर -5 to 256 मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू अगर मैं चेक करूँगा तो वो मुझे ट्रू ही देगा। सो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आई होप लाइक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया इन्फॉर्मेशन ये मिला होगा आपको कि अगर वैल्यू मेरा अगर -5 to 256 है और अगर मैं ईच करूँगा तो वो मुझे ट्रू ही देगा, बट उसके आगे का वैल्यू है चेक करूँगा तो मुझे फॉल्स देगा। तो अगर ये ऐसा ही इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और अगर पाइथन आपको मास्टरी सीरीज देखना है, या मैंने सीरीज चालू किया है स्मॉल वीडियोस बना के, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके वो मास्टरी सीरीज में चल जाओ और वीडियोस को लाइक करो, ताकि जो और कमेंट करो अगर कुछ पूछना है या कोई डाउट है, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट पे भी पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको 1-to-1 कनेक्ट करना है मुझसे तो मैंने एक वेबसाइट बनाया है standupcoder.org से ही। standupcoder.org पे आप जाओगे, ये मेरा वेबसाइट का नेम है, और अगर आपको 1-to-1 कनेक्ट करना है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। 1-to-1 कनेक्ट करके भी आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि हाँ, कुछ अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है या पाइथन में और आगे पढ़ना है तो आप कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। कल मेरा स्मॉल टॉपिक होगा मेंबरशिप ऑपरेटर मैं बताऊंगा, इन नॉट इन, फिर मैं बिटवाइज ऑपरेटर बताऊंगा, फिर ऑपरेटर प्रिसिजन एंड एसोसिएटिविटी, ये सब बताऊंगा पूरा। तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। तो अगर सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर जरूरी है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइबर बढ़ता है। तो चलो ठीक है, गुड बाय फॉर टुडे और हैप्पी लर्निंग, और पढ़ते रहो।